एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई IVF जर्नी पर। आपको आज जो है मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ आपके सामने कि जब मैं PGI में थी तो कुछ लोगों ने ये क्वेश्चंस किए थे डॉक्टर से कि जो IVF से रिलेटेड, मतलब जो IVF से बच्चे पैदा होते हैं क्या वो हेल्दी रहते हैं, आगे जाके उन्हें कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होती। क्योंकि जैसे हमें प्रेगनेंसी कंसीव होती है, बेटा SCG पॉजिटिव आ जाता है तो हमारे को ये होता है कि हमें जो है हमारे प्रेगनेंसी को भी लेकर और नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। वहीं हमारे मन में ये भी सवाल आता है कि जब हमारे बेबीज़ हो जाते हैं क्या उनको भी कोई कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं या नहीं। तो उससे रिलेटेड मैं आपके साथ आज ये कुछ व्यूज़ जो हैं वहाँ पर जो डॉक्टर्स ने हमें बताए उससे शेयर करना चाहती हूँ। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब वहाँ पर कुछ IVF से रिलेटेड, जैसे कि IVF से वहाँ पर 4-5 ऐसे पेशेंट्स थे जो वहाँ पर डॉक्टर जहाँ मैं एडमिट थी वहाँ पर थे। 2 के तो जो थे बेटी हुई थी, एक लड़का एक लड़की हुए थे, 7th मंथ में ही हो गए थे। और जो थे मैं भी IVF से रिलेटेड थी। एक IVF वाली थी लेडी, वो भी अभी प्रेग्नेंट थी, वो 1 महीने वहीं एडमिट रहेंगी। तो वो हम सबका एक ही क्वेश्चन था कि क्या ऐसा कुछ होता है। तो देखिए, जो डॉक्टर ने हमें बताया कि जो IVF वाले बेबीज़ होते हैं बिल्कुल नॉर्मल बेबीज़ की तरह ही होते हैं, उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता कि वो हेल्दी नहीं है। हाँ, कुछ 1 या 2% ये चांसेस हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? देखिए, जो प्रोसीजर होता है, हम IVF क्यों करवाते हैं, हमारी ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं, हमारा जो सर्कल होता है कि मतलब किस तरह से हमें प्रेगनेंसी होती है। हमें प्रेगनेंसी किस तरह से होती है कि पहले एग्स जो है वो ओवरीज में से निकलते हैं, वो फर्टिलाइजेशन होता है ट्यूब्स में, फिर जाके वो हमारे जो है इम्प्लांट होता है हमारी यूट्रस के लाइनिंग के अंदर। लेकिन IVF में क्या होता है कि ये सारी जो प्रोसीजर होती है, एम्ब्रियोज तक की जो प्रोसीजर होता है, जो ट्यूब के अंदर होता है, जो ओवरीज के में से एग्स निकल कर जो फर्टिलाइजेशन का काम होता है, वो सारा का सारा एक लैब के अंदर किया जाता है। अब लैब के अंदर वैसा एटमॉस्फेयर होता तो है, लेकिन इतना 100% उस चीज़ को कहना कि वो एटमॉस्फेयर बिल्कुल माँ के अंदर जैसा है, जो हमारे पेट के अंदर है वो सब कुछ वैसा ही है, वो बिल्कुल 100% नहीं होता। कुछ 1 या आधा % रह ही जाता है। तो वो 1 या आधा % जो है वो हमारे एम्ब्रियो पर इफ़ेक्ट डालता है, जिसकी वजह से वो आगे जाके हमारे बेबीज़ पर भी इफ़ेक्ट डालता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि IVF से रिलेटेड जो है वो बेबीज़ जो होंगे वो हेल्दी नहीं होंगे। अब बहुत से ऐसे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि जो IVF वाले बेबी होते हैं वो ऑपरेशन से ही होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरे साथ साथ अगर 4 लेडीज़ की जो है प्रेगनेंसी हुई थी वो नॉर्मल हुई थी और मेरी भी नॉर्मल के चांसेस थे, लेकिन जो है 1% उसमें कुछ कमी रह गई थी, जिसकी वजह से मेरी ऑपरेशन हुआ। तो ये जो है हमारे मन में बहुत सारे मिथ्स हैं, इस चीज़ को इकट्ठा हम सोच लेते हैं कि IVF वाले बेबी हेल्दी नहीं रहेंगे, या ऐसा होगा या वैसा होगा, IVF वाला ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को लेकर अपने माइंड से बिल्कुल इस चीज़ को निकाल दीजिए। अगर आपके माइंड में भी ऐसी कोई बात आती है कि वो हेल्दी नहीं होंगे, आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशंस होंगे, देखिए अभी तो मेरे बेबी हुए हैं, जैसे जैसे वो बड़े होंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन मुझे डॉक्टर ने तो यही बोला कि कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, लेकिन हाँ, वो 1 या 2% का जो इफ़ेक्ट है वो जो है हमारे एम्ब्रियोज़ पर पड़ जाता है। लेकिन उसके बाद हमारा एम्ब्रियो जो है उसी तरह से अंदर इम्प्लांट करना होता है, वो अंदर जाके हमारी यूट्रस की लाइनिंग के अंदर चला जाता है। तो वो बिल्कुल हमारे नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही हमें कंसीव होता है, वैसे ही हमें मूवमेंट होती है, वैसे ही हमें सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, वैसे वैसे ही हमारा जो है आगे आगे वो प्रेगनेंसी ग्रो करती है। लेकिन IVF में कुछ ऐसा होता है कि अल्ट्रासाउंड्स ज़्यादा होते हैं, वो भी आजकल वो उसका हमें बेनिफिट ही मिलता है। अल्ट्रासाउंड्स ज़्यादा होंगे तो हमें अपने बेबीज़ के बारे में जो है हर मंथली जो है रिपोर्ट मिलती रहती है। उसके NT-NB स्कैन है, लेवल 1, 2, 3, ये इसका काफ़ी ऐसे स्कैन्स है जिससे हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो ये हमें बेनिफिट ही करती हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। इससे रिलेटेड आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे बेबीज़ जो होते हैं वो बिल्कुल हेल्दी ही रहेंगे, और हमें बिल्कुल इस IVF को लेकर पॉजिटिव लेकर ही चलना है। हमारे को सिर्फ ये सोचना है कि हमें कंसीव हो जाए।
हमें इस चीज़ को लेकर नहीं सोचना है कि वो हमारी कॉम्प्लिकेशन होगी, हमारे बेबी हेल्दी नहीं होंगे या उनकी शक्ल पेरेंट्स पे नहीं जाएगी। बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो लोगों के, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं वो हमारे नहीं होते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी बच्चे हैं, चाहे वो हम अडॉप्ट करते हैं, चाहे वो हम डोनर से करते हैं, IVF से करते हैं या ICSC कुछ भी करते हैं, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, वो बेबी हमारे ही होते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। तो आपके मन में भी अगर ऐसा कोई डाउट है तो आई होप कि वो क्लियर हुआ होगा। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, और अगर आपका एक बार में नहीं हो रहा है तो सेकंड या थर्ड टाइम में आप जो है अपना पूरा ये टारगेट बना के रखिए कि हमें अगर थर्ड टाइम में भी नहीं हो रहा है, हमने ये सोच कर रखा हुआ था कि उसके बाद हम अडॉप्ट कर लेंगे। तो हम एक बच्चे को ज़िंदगी ही देंगे, हमें इस चीज़ को लेकर पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आनी है। हमें ये नहीं सोचना है, आप सोचेंगे कि आपको हो गया है, ऐसा नहीं है। हमने भी ये सोच कर रखा था, क्योंकि हमें तो डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि आप अडॉप्ट कर लीजिए। हमें ये हमने सिर्फ एक जब हम डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने बोला था कि आप एक इसको जुए की तरह आप इसको खेलना पड़ेगा आपको। उन्होंने ऐसा बिल्कुल हमें, मैं तो आपको फिर भी आप क्वेश्चन करते हो तो आपको पॉजिटिव आंसर देती हूँ, तो उन्होंने तो मुझे ये बोला था कि आपको ये खेलना ही पड़ेगा। हम नहीं कह सकते कि आपको जो है इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस है। और जब मुझे बेटा ECG की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई थी, तब भी मुझे डॉक्टर ने ये बात बोली थी कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बहुत ही हाई रिस्क रहेगी। लेकिन मैं हर टाइम अपने आप को पॉजिटिविटी देती रहती थी, और यही पॉजिटिविटी मैं आपके अंदर भी लेकर आना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर करती रहती हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो, आपको ये जो व्यूज़ हैं, आपको जो ये जानकारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, औरों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे।